ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम करने वाले हैं अपनी बुक की एक्सरसाइज। हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट। यूनिट 1 का चैप्टर 2 है वंडरफुल वेस्ट। इसकी एक्सरसाइज आज हम डिटेल्ड वे में जहाँ पे करने वाले हैं डिस्कस, एंड जहाँ पे ऑन बोर्ड हम लिखेंगे। जो हमने पहले ट्रेंड किया था कि हमने पहले पीडीएफ पे लिख के रखते थे एंड वहीं से आपको समझाते थे, जस्ट वो वाली चीज़ हमने अब चेंज कर दी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब चीज़ें ऑन बोर्ड लिखी जाती है तब अच्छे से अंडरस्टैंड होती हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं, अपनी रीडिंग इज़ फन से स्टार्ट करेंगे। बट हमने पीछे जो है फ्रेजेस छोड़े हुए हैं, जिनको न्यू फ्रेजेस, ठीक है, कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स जो थे हमने अपने वंडरफुल वेस्ट चैप्टर के अंदर देखे, तो हमें क्विकली उनको रिवाइज करना चाहिए एंड देन हम एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, न्यू फ्रेजेस क्या क्या थे। एक तो था इनएफिक्स। इनएफिक्स का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिससे भागना जो है वो मुश्किल हो। ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, कोई ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आदमी अटक जाता है, ठीक है ना, भागने की कोशिश करता है बट भाग नहीं सकता। तो इसको हम इस के लिए फ्रेज यूज करते हैं इनएफिक्स। देन वी हैव फ्लैश अक्रॉस द माइंड। फ्लैश अक्रॉस द माइंड होता है अचानक दिमाग के अंदर आना, सडनली थिंक ऑफ, ठीक, अचानक कोई चीज़ दिमाग में आना, उसके लिए हम जो है स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर फ्रेज यूज करते हैं फ्लैश अक्रॉस द माइंड। देन वी हैव लो एंड बिहोल्ड। लो का मतलब होता है देखो, एंड बिहोल्ड, लो बिहोल्ड पूरा फ्रेज जब हम इसको इस तरह से है तो पूरे फ्रेज का मतलब होता है देखो कितना अजीब है, लुक व्हाट ए सरप्राइज, ठीक। देन वी हैव ट्रेडिशनल फीस्ट। ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब होता है एक ऐसा मतलब खाना जो दिल से सर्व किया जाता है किसी स्पेशल ओकेजन्स के अंदर, जो हमारे मेहमान होते हैं उनको। तो इसको क्या किस तरह से डिफाइन लिखा है बुक ने, hearty meal for many guests served on a special occasion। तो ये थे हमारे न्यू फ्रेजेस, ठीक है। ये बुक पे थे, हमने इसको देखा। तो चलिए हम आते हैं जहाँ पे रीडिंग इज फन, जो हमारी एक्सरसाइज है जिसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर, कि जो पैलेस थी, जो किंगडम की पैलेस थी उसके अंदर जो प्रिपरेशंस थी, क्या तैयारियां जो हैं वो हुई थी, क्या तैयारियां हो रही थी, मतलब किस चीज़ की बात हो रही है, ठीक है ना। एक्चुअल में अगर आपको याद होगा जब हमने चैप्टर को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा कि जो हमारी पहला है क्वेश्चन नंबर पहला, इसका हमें आंसर लिखना है। तो हमने देखा कि जो हमारी पैलेस थी उसके अंदर किसके लिए तैयारियां हो रही थी। एक्चुअल में उसके अंदर तैयारियां हो रही थी एक ग्रैंड फीस्ट के लिए, ठीक है ना। ग्रैंड फीस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, GRAND, ग्रैंड फीस्ट। ये वाला वर्ड आपको, ये जो दो वर्ड्स है ये आपको जो है लिखने हैं इसके अंदर जरूरी। तो हम पूरा जब आंसर लिखते हैं तो पूरा आंसर हम इस तरह से लिखते हैं, देयर वेयर preparations, preparations, preparations for a grand feast, for a grand, GRAND, grand feast, FEAST, feast in the the palace, PALACE। तो ये हुआ हमारा पहला जो है आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था कि जो वहाँ पे पैलेस के अंदर किस चीज़ की क्या प्रिपरेशंस हो रही थी। तो पैलेस के अंदर एक ग्रैंड फीस्ट के लिए जो है तैयारियां हो रही थी। ग्रैंड फीस्ट इज इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप जब आंसर लिखेंगे, ये अगर आपने मिस कर दिया तो आपका आंसर जो है अधूरा रहेगा, ठीक है ना। तो ग्रैंड फीस्ट इज इंपॉर्टेंट कि वहां पे जो है एक बड़ा खाना जो है डिनर की तैयारियां हो रही थी, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। सेकंड क्वेश्चन है कि महाराजा, व्हाई डिड द महाराजा, क्यों महाराजा जो है गया इनटू द किचन, किचन के अंदर, इन आफ्टरनून, दोपहर के बाद के समय में जो है क्यों जो महाराजा है वो किचन के अंदर गया, ठीक है।
एक्चुअली अगर आप स्टोरी को रिकॉल कर पाए तो वहां पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि महाराजा जो है किचन के अंदर गया आफ्टरनून के वक्त, क्योंकि शाम को जो है डिनर सर्व होने वाला था, एक पार्टी होने वाली थी, ग्रैंड फीस्ट होने वाला था पैलेस के अंदर। तो महाराजा जो है वो चेक करने गया किचन के अंदर के क्या क्या पकवान जो है बन रहे हैं। तो यही चीज हम लिखेंगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, क्या आंसर इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये देखने गया टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो ये चीज वो देखने के लिए गया। तो यही चीज हम लिखेंगे दी महाराजा, MAHA महाराजा, दी महाराजा went into the kitchen, WENT went, into INTO the the kitchen, KITCHEN kitchen to see यहां से आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां के आगे वाली जो लाइन है यही आंसर है इसका। टू सी देखने के लिए, व्हाट के क्या, डिशेस का मतलब है क्या पकवान जो है, DISHES डिशेस, क्या डिशेस जो हैं वो बन रही है। हैड बीन प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, FEAST फीस्ट, PREPARED प्रिपेयर्ड के स्पेलिंग है। चलिए, तो क्या हमने लिखा सवाल हमें पूछ रहा था कि महाराजा दोपहर के बाद किचन के अंदर क्यों जाता है। तो स्टोरी के अंदर हमने पढ़ा था दोपहर के बाद जो महाराजा है वो देखने जाता है। टू सी का मतलब है वो देखने जाता है, SW टू सी वो देखने जाता है कि क्या डिशेस जो हैं, क्या पकवान जो हैं बनाए गए हैं, किसके लिए, जो पैलेस के अंदर आज शाम को डिनर होने वाला है उसके लिए क्या पकवान बनाए गए हैं वो देखने के लिए महाराजा पैलेस के अंदर जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी लाइन इसके अंदर क्या है, टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, ये देखने के लिए कि क्या डिशेस जो हैं वहां पे बनाई गई है, किसके लिए, फीस्ट के लिए बनाई गई है। तो ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट जो है आंसर, एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका आंसर मैंने लिखा ऊपर, ठीक है ना। ग्रैंड फीस्ट उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है टोटल आंसर यही वाला है, ठीक है ना। बाकी हम जो है सेंटेंस बनाने के लिए लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे फुल स्टॉप है। एंड जहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, आंसर नंबर सेकंड के अंदर सी से लेकर जहां तक इंपॉर्टेंट है, बाकी हम सेंटेंस बनाने के लिए लिखते हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले सवाल का जवाब लिखते वक्त ग्रैंड फीस्ट आप भूल जाते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप ग्रैंड फीस्ट लिख देते हैं तो आपको जितने मार्क्स होंगे उतने मिल जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त, ठीक है ना, अगर आप टू सी व्हाट डिशेस हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट अगर भूल जाते हैं 0 मार्क्स मिलेंगे। ये लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये चीज हमें समझनी है कि हमारे आंसर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सो हमारे 2 हो गए। पहला हो गया कि क्या तैयारियां हो रही थी पैलेस के अंदर, तो पैलेस के अंदर ग्रैंड फीस्ट के लिए तैयारियां हो रही थी, पहले का हमने आंसर लिखा। दूसरे का हमने आंसर लिखा, व्हाई डिड द महाराजा गो इनटू द किचन इन द आफ्टरनून, महाराजा आफ्टरनून के वक्त क्यों किचन के अंदर जाता है। महाराजा आफ्टरनून के अंदर किचन के अंदर जाता है इसलिए टू सी what dishes had been prepared for the feast, to see what dishes had been prepared for the had been prepared for the feast, कि क्या डिशेस जो है फीस्ट के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा थर्ड है। थर्ड क्या है, what had the cook planned to do with the vegetable scraps, ठीक है। जो कुक था, ठीक है ना, कुक ने क्या प्लान किया कि जो वेजिटेबल स्क्रैप था, वेजिटेबल स्क्रैप मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूं। वेजिटेबल स्क्रैप होता है जब हम सब्जी साफ करते हैं, जब हम सब्जी काटते हैं तो उसके बाद जो सब्जी के पीछे वाला हिस्सा होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जिस तरह से ये हमारा लीफ है, ठीक है ना, ठीक, ये लीफ है। जब हम सब्जी, स्पेनिश का लीफ है सपोज करते हैं, हम पालक का लीफ है जिसको बोलते हैं, ठीक, जब हम साफ करते हैं तो जहां से आगे पत्ते को हम काट के इसके थोड़े थोड़े पीस करके हम इसको सब्जी के लिए बनाते हैं। बट ये पीछे वाला जो पार्ट होता है जो बच जाता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रैप। क्या बोलते हैं इसको, स्क्रैप, ठीक है ना। जो टुकड़े होते हैं सब्जी के जो बच जाते हैं, वेस्ट बच जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप। तो यहां पे जो पूछ रहा है कि जो कुक था
उसने क्या प्लान किया किसके लिए, ये जो वेजिटेबल स्क्रैप था, ये जो बचे हुए पीछे टुकड़े थे सब्जियों के, ठीक है ना, उनके साथ उसने जो है क्या चीज प्लान की, उनके बारे में उसने क्या किया। चलिए, तो ये सवाल क्यों पूछा गया, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड करवाऊं, ठीक है ना। आप थोड़ा पीछे से थोड़ा चैप्टर के अंदर जाएं तो वहां पे आपको याद होगा कि एक महल था, पैलेस थी, पैलेस के अंदर शाम को जो है फीस्ट होने वाला था, ठीक, एक डिनर पार्टी होने वाली थी, एक ग्रैंड जो है दावत थी, ठीक है, दावत के लिए खाने बनाए जा रहे थे। तो महाराजा दोपहर के बाद अंदर किचन के अंदर जाता है ये देखने के लिए कि वहां पे क्या खाने पक रहे हैं। एट दैट टाइम वो देखता है कि एक टोकरी जो होती है उसके अंदर वेजिटेबल स्क्रैप्स पड़े होते हैं। वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब जो सब्जी जो है इन्होंने किचन में साफ करके बनाई होती है उसके बचे हुए टुकड़े जो है एक जो टोकरी है उसके अंदर पड़े हुए होते हैं। एट दैट टाइम जो महाराजा होता है वो कहता है किसको, कुक को, कि इसको यूज करो, इनको यूज करो, आपने इधर क्यों डाल रखे हैं। तो उसके बाद तभी ये जो है ये सवाल जहां पे पूछ रहा है कि फिर कुक जो है उसके बाद क्या चीज प्लान करता है इन टुकड़ों के साथ, ठीक है ना। तो उन टुकड़ों के साथ वो क्या करता है, तो कुक जो है जब पहले पूछता है उसको महाराजा कि आपने इसका जो है क्या करना है, ये जो टुकड़े इधर रखे हैं आप इनका क्या करोगे, तो उसको क्या जवाब देता है कुक एट दैट टाइम, कुक कहता है कि हम इनको अब फेंक देंगे, ठीक है ना, बाहर इनको फेंक देंगे। तो यही हमारा जो है यहाँ पे आंसर है, व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स, कि कुक ने क्या प्लान किया था, कुक ने क्या प्लान किया था किसके साथ, कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है इसका वो क्या करेगा। महाराजा के आने से पहले जो है कुक ने क्या प्लान किया था, अगर महाराजा उसको आकर नहीं बोलता कि इसको यूज करो तो उसका प्लान क्या था, उसका प्लान ये था कि सब्जी का ये जो स्क्रैप बचा हुआ है वो इसको फेंक देगा, ठीक है ना। तो यही चीज जो है हम अपने आंसर के अंदर लिखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी जो है नोटबुक पे। ओके, तो चलिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 3 का है ये आंसर। क्या आंसर है कि द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। द कुक COOK कुक हैड प्लान्ड PLANNED प्लान्ड टू THROW throw away 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 the to throw away the vegetable स्क्रैप्स, ठीक है। तो क्या प्लान किया था कुक ने, कुक ने प्लान किया था कि वो इसको टू थ्रो अवे, इसको फेंक देगा, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा इंपॉर्टेंट है इस आंसर के अंदर कि वो जो है कुक ने प्लान किया था कि वो वेजिटेबल के स्क्रैप को फेंक देगा, ठीक है। तो ये वाला हम आंसर लिखें था, कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स SCRAPS, ठीक है। तो कुक ने प्लान किया था कि वो क्या करेगा, फेंक देगा बाहर वेजिटेबल स्क्रैप्स को। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हम आते हैं अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक ए डिश। कहता है कि इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जो एक डिश को बनाने में, एक पकवान को बनाने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है ना। दैट आर यूज्ड टू मेक ए डिश, जो एक डिश होती है, एक पकवान होता है, उसके अंदर जो है इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह हम जब सब्ज़ी बनाते हैं उसके अंदर क्या क्या डालते हैं, जिस तरह से हम उसके अंदर ऑयल डालते हैं, हम उसके अंदर क्या डालते हैं और क्या डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर हम हल्दी डालते हैं, उसके अंदर हम नमक डालते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ऐसी चीज़ें जो सब्जी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, पकवान बनाने के लिए यूज़ की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो फिर क्या बोलता है, सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो। तो हमें जो है देखने हैं किसके, जो एवियल है, एवियल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यहाँ पे इनसर्कल करना है। अब एवियल क्या है, एवियल वो फीस्ट है जो ऊपर कुक ने बनाया हमारे चैप्टर के अंदर, ठीक है। वेजिटेबल स्क्रैप से जो नई डिश जो है कुक ने बनाई है उसका एक स्पेशल नाम है एवियल, ठीक है ना। तो
इस एवियल को बनाने के लिए जहाँ पे कौन कौन से जो है इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं हम उनको गोल करेंगे। चलिए, तो पहला है चिलीज, ग्राउंड नट, वुड, वेजिटेबल स्क्रैप्स, कोकोनट, रोस्टेड पीनट्स, कर्ड, पॉट, गार्लिक, ब्रोकन बैंगल्स, बास्केट, करी लीव्स। ठीक है, तो जहां पे आपको जो है देखना है, जहां पे बताना है कि कौन कौन से ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं जहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ओके, लेट मी पिक ए कॉल, वेट 1 minute। रख दो उसको, रख। ओके, सो ओके ओके, वेलकम बैक। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो एक जो डिश के अंदर यूज़ की जाती हैं, एंड जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे उनको आप सर्कल कीजिए, उन इंग्रेडिएंट्स को सर्कल कीजिए जो एवीएल के अंदर जो है यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए, तो एवीएल क्या है, हमारी जो केरला के अंदर एक जो है बहुत ही पॉपुलर जो है डिश बनी है। ठीक है, जिसको वेजिटेबल स्क्रैप से बनाते हैं। तो चलिए, उसके अंदर क्या क्या ज़रूरी होता है, पहले हम देखेंगे चिलीज किसको कहते हैं, मिर्ची को। तो मिर्ची का एवीएल के अंदर यूज़ होता है, ऑफ कोर्स इसका यूज़ होता है, तो इसको हम करेंगे सर्कल। ठीक है, इस तरह से गोल करेंगे। चलिए, उसके बाद देखेंगे ग्राउंड नट का यूज़ होता है, नहीं, इसका नहीं होता, तो इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। फिर देखेंगे वुड का यूज़ होता है, नहीं, लकड़ी का यूज़ नहीं होता। ठीक, वेजिटेबल स्क्रैप्स का यूज़ होता है, ऑफ कोर्स इसी पे तो चैप्टर है कि वेजिटेबल स्क्रैप को जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वेजिटेबल स्क्रैप्स हो गया हमारा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कोकोनट को यूज़ किया जाता है। हाँ, कोकोनट एक ऐसी चीज़ है, इसको भी यूज़ किया जाता है किसके लिए, एवीएल के अंदर। ठीक है, उसके बाद गार्लिक हमारे पास लहसुन होता है, तो इसका भी यूज़ होता है। ठीक है, देन वी हैव रोस्टेड पीनट्स का हम यूज़ नहीं करते। ब्रोकन बेंगल्स, ऑफ कोर्स बेंगल्स क्यों डालेंगे हम, टूटी हुई जो बेंगल्स हैं उनको हम क्यों डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये तो खाना है। देन वी हैव कर्ड का हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए, उसके बाद बास्केट टोकरी का हम क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, जो चीज़ खानी है। फिर पॉट जो है, जो बर्तन जो है, इसका यूज़ क्यों करेंगे। देन वी हैव करी लीव्स, तो करी लीव्स का भी हम यूज़ करते हैं। ये जो वाले मैंने राउंड किए, यही वाले जो है आपको आंसर बुक के, आपकी जो कॉपी है या जो आंसर बुक है उस पर आपने जो है इस तरह से इनको राउंड करना है। तो चलिए आते हैं, हमारा है नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू आर फॉल्स। हमें बताना है कि ये जो नीचे दिए गए हैं ये सही हैं या गलत हैं, ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। चलिए, पहला है हमारा, द किंग हैड ऑर्डर्ड ए डिनर इन द पैलेस। किंग जो है उसने एक डिनर जो है पैलेस के अंदर ऑर्डर किया, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ऑफ कोर्स ये वाला जो है हमारा ट्रू है, TRUE, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड एवियल बिफोर। किसी ने जो पहले है एवियल, जो नई डिश बनाई थी कुक ने, उसको ना पहले ना कभी टेस्ट किया था,
ठीक है ना, इसके बारे में कभी पहले सुना हुआ था। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ऑफ कोर्स ये भी ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है वेजिटेबल स्क्रैप से ये बनाया तो पहले खाने पे जाते ही लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था कि ये क्या डिश है। ठीक है, देन थर्ड है, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक है उसने ये प्लान किया कि वो एक दूसरी डिश बनाएगा। किसकी वजह से? वेजिटेबल स्क्रैप्स से जो है एक दूसरी डिश बनाएगा। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? सोचिए थोड़ा, ये वाला एक्चुअल में फॉल्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है एक्चुअल में कुक ने ये चीज सोची नहीं थी कि वो एक दूसरी डिश बनाएगा। जस्ट कुक ने क्या किया कि उसने जो है उसको जब पूछा, किसने पूछा? जब महाराजा ने पूछा कि तू इस टोकरी में पड़े हुए टुकड़ों का क्या करेगा, एट दैट टाइम कुक ने कहा था कि मैं इसको फेंक दूंगा। मतलब उसके पास कोई प्लान नहीं था। ठीक है, एंड जो है दूसरी डिश बनाने के बारे में उसने सोचा ही नहीं था, तो उसने ये प्लान कर रखा था कि वो इसको फेंक देगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक, इस वजह से तो चलिए यहां पे ये कहता है कि कुक ने ये प्लान कर रखा था कि वो इसकी दूसरी डिश बनाएगा। ऐसा नहीं, उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स का ये सोच रखा था कि अब वो ये जो सब्जी के बचे हुए टुकड़े हैं टोकरी के अंदर वो इनको फेंक देगा। चलिए, उसके पास कोई प्लान नहीं था। जो है ये नई डिश बनाने का प्लान उसके पास, सॉरी प्लान तो था बाहर फेंकने का, बट नई डिश बनाने का प्लान उसका नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हमारा है नेक्स्ट, A recipe is a list of directions to prepare a dish. The following sentences are not in order for preparing avial. ठीक है, नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर। कहता है कि एक जो रेसिपी होती है हमारे पास, ठीक है ना, ए रेसिपी इज ए लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर ए डिश। रेसिपी हम उस चीज को कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में जब भी कोई डिश बनती है तो जिस ऑर्डर में वो बनती है, ठीक है ना, हम उसको कहते हैं रेसिपी। कि पहले इसमें क्या डालना है, फिर क्या डालना है, कौन सी चीज़ कितनी डालनी है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम सब्जी बनाएंगे या मुर्गा बनाएंगे, ठीक है ना, उसके अंदर जिस जिस चीज़ों का हम यूज़ करेंगे या कब कौन सी चीज़ डालेंगे, हम इन पूरी डायरेक्शंस को क्या कहते हैं, रेसिपी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग एवियल। अब हमें कहता है ये जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं ये ऑर्डर में नहीं हैं, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें जहां पे बताना है कि पहले क्या चीज होगी, फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में क्या होगा, किस तरह से जाकर जो है एवियल की रेसिपी क्या है। ठीक, नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर, हमें इनको करेक्ट ऑर्डर के अंदर करना है। सबसे पहला इसने क्या कर रखा है, सबसे पहला इसने दे रखा है वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बिट्स। सबसे पहले जो है सब्जी के जो बचे हुए टुकड़े हैं आपने उनको धो लेना है। तो सबसे जाहिर सी बात है, सबसे पहले जब भी हम कोई सब्जी बनाएंगे या एवियल बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथों को साफ करेंगे। ठीक है ना। आई एम श्योर एवियल हम कह रहे हैं तो एवियल का आपको समझ आ गया होगा कि ये वो वाली डिश है जो कुक ने बनाई थी वेजिटेबल स्क्रैप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वेजिटेबल्स के जो बिट्स हैं उनको धो लेते हैं। तो पहला इसने ठीक दे रखा है। बाकी हमने जहाँ पे लिखना है कि सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए ग्रिंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। जो है आप जो है ग्रिंड करिए किसको, कोकोनट को, ग्रीन चिलीज को एंड गार्लिक को। ये वाला जो है इसके बाद नहीं आएगा। कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। हाँ, तो पहले जो है इन टुकड़ों को धोना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपने इनको लंबे लंबे जो हैं स्ट्रिप्स में काटना है। तो ठीक है, हम इसको लिखेंगे 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रिंड सम। उसके बाद जो है आप कुछ कोकोनट, कुछ ग्रीन चिलीज और गार्लिक मसाला जो है वो रगड़ लीजिए। ठीक है, तो ये वाली होगी तीसरी बात। एंड नाउ वी हैव, चौथा हमारा क्या होगा, डेकोरेट विद करी लीव्स। डेकोरेट विद करी लीव्स जो है, जो हमारे करी जो हमारी बन के फीस्ट तैयार होगी उसको जो है करी लीव से डेकोरेट करना है। तो ये चीज़ हम लास्ट पे करेंगे, ये पहले नहीं होगी। ठीक है ना। विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। ठीक है ना, कुछ जो कर्ड है उसको आप मिक्स करिए इसके अंदर। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 4th पॉइंट। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। तो पोर सम कोकोनट ऑयल जो है इसके बाद आप डालेंगे। ठीक है ना। एवियल इज रेडी। एवियल जो है आपका
जो है रेडी हो गया, सबसे लास्ट पे रेडी होगा ना। उसके बाद क्या बचा, डेकोरेट विद करी लीव्स, तो जहाँ पे करेंगे आप डेकोरेट विद करी लीव्स, छठे नंबर पे आएगा। एंड 7वें नंबर पे आप क्या करेंगे, आपकी एवीएल जो है रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। कहता है कि नीचे बॉक्स के अंदर दी गई कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे करते हैं तब जब वो स्कूल से वापस जाते हैं, स्कूल से वापस घर जाते हैं तो बच्चे ये वाली चीजें करते हैं। नीचे बॉक्स के अंदर इसने दे रखी है। ऑफ कोर्स जब आप स्कूल से वापस जाते हो क्या करते हो, सबसे पहले बैग फेंकते हो, ठीक है, उसके बाद बैट उठाते हो और घूमने चले जाते हो। बट ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चों का अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। कोई क्या करते होंगे, कोई घर जाते ही बैग छोड़ेंगे, खाना खाएंगे एंड उसके बाद जो है यूनिफॉर्म उतारेंगे एंड ट्यूशन चले जाएंगे। कुछ घर जाने के बाद जो है मम्मी पापा के साथ काम करवाते होंगे। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट काम करते हैं। एनीवे जहाँ पे इसने नीचे कुछ दी हुई हैं चीज़ें कि जब बच्चे घर स्कूल से घर जाते हैं तो तब क्या करते हैं। चूज 5 थिंग्स व्हाट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। कुछ ऐसी 5 चीज़ें जो हैं आपको चूज करनी है, इसके रिगार्डिंग जब आप घर जाते हैं तो आप क्या करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको खुद चूज करना है। तो आप खुद अपने अकॉर्डिंग जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो चलिए जहाँ पे मैं जो है मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी मैं देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। पैक स्कूल बैग, ठीक है ना। आप घर जाएंगे तो स्कूल का बैग क्यों पैक करेंगे, ठीक है ना। तो आप जब घर जाएंगे तो स्कूल का बैग नहीं पैक करते, ठीक है ना। पुट अवे स्कूल बैग, मैं अपना जो बैग है स्कूल का बैग छोड़ देता हूँ। बैग उठाया होता है, सबसे पहले आप बैग छोड़ोगे तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम चीज़ यही लिखेंगे, पुट अवे स्कूल बैग। सबसे पहले जब हम घर जाएंगे तो हम अपने बैग जो है छोड़ते हैं, ठीक, बैग उतारते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हैव लंच, पहले लंच करते हो आप, नहीं मैं तो लंच नहीं करता, मैं उसके बाद यूनिफॉर्म उतारता हूँ। चलिए देख, रीड ए स्टोरी बुक, नहीं अभी तो मैंने यूनिफॉर्म ही नहीं उतारी। चैट विद मम्मी अबाउट स्कूल, नहीं मम्मी के साथ नहीं बात करनी है, मम्मी के साथ बात करता हूँ, स्कूल के बारे में बात करता हूँ। स्लीप फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए सो जाता हूँ। वॉश अप, हाथ मुँह धो लेता हूँ। डू द होमवर्क करना शुरू कर देता हूँ। वॉच टीवी देखता हूँ। गो टू प्ले, खेलने चला जाता हूँ। चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, यस, सबसे पहले बैग उतारा एंड उसके बाद स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। चलिए तो क्या मैं करता हूं, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। अच्छा देखिए ये ऐसी चीज है ना, ये अगर आप ऊपर नीचे जो भी लिख लेंगे चलेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो करते हैं आप वही चीज जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, ईमानदारी से लिखना सच में, ठीक है। चलिए मैं ऐसे करता हूं एंड मैं समझता हूं कि सभी बच्चे ऐसा करते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 8। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, जब यूनिफॉर्म उतारते हैं यूनिफॉर्म के बाद हम वॉश अप करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ठीक है। तो चलिए वॉश अप करते हैं। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉश अप। स्पेलिंग्स तो वही वाले हैं, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जहाँ पे स्पेलिंग्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए जब हाथ धो लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लंच करते हैं। आई हैव लंच, ठीक है। तो चलिए ये वाला काम करते हैं, हैव लंच। तो मैंने लिखा हैव लंच, आफ्टर दैट आई हैव लंच, उसके बाद लंच होता है हमारा। फाइनली आई, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम होमवर्क करते हैं। तो ये है हमारा 5, हम करते हैं उसके आई डू द होमवर्क, उसके बाद हम होमवर्क करते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी हो गया पूरा। चलिए ठीक है, आते हैं नीचे एंड जहाँ पे लेट्स टॉक देखते हैं इस एक्सरसाइज को। द महाराजा वाज ए वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। महाराजा एक वाइज आदमी था, ठीक है ना, मतलब अक्लमंद आदमी था, ठीक, वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज द वेजिटेबल स्क्रैप्स, और उसने ऑर्डर किया किसको, कुक को, खाना बनाने वाले को, कि ये जो वेजिटेबल का स्क्रैप्स है इसको बाहर फेंकने के बजाय, थ्रोइंग अवे के बजाय, बाहर फेंकने के बजाय इसका कहीं पे इस्तेमाल कर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या लिख रहा है, नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोवन अवे एट होम आर इन स्कूल।
कहता है कुछ उन चीज़ों का आप नाम जो है बताओ, नेम सम ऑफ द थिंग्स, कुछ उन चीज़ों का नाम बताओ विच आर थ्रोवन अवे एट होम आर इन स्कूल, जिनको फेंका जाता है घर में या स्कूल के अंदर, कुछ उन चीज़ों का नाम बताओ। तो चलिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है जो घर में या स्कूल के अंदर फेंकी जाती है, ठीक है। जिस तरह मैं गेस कर पा रहा हूँ, जिस तरह हम क्या फेंकते हैं, कागज़ के टुकड़े फेंकते हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस जो हैं फेंक देते हैं, ठीक है ना। जो बाल पेन्स या हमारी होती है यूज़ की हुई, हम उनको फेंक देते हैं। वेजिटेबल के जो छिलके होते हैं, जिस तरह प्याज के छिलके होंगे, हम वो फेंक देते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है हम जहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो आता हूँ मैं नीचे एंड हमें लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम फेंकते हैं। ए वाला है हमारा किसका, 7 का, हमारा कौन सा है, ये वाला है नेम सम ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन का क्या नाम है, नेम सम ऑफ थिंग्स, सम ऑफ थिंग्स, एंड वहाँ से जो है आप लिख सकते हैं। चलिए तो जहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें फेंकते हैं, स्क्रैप्स ऑफ पेपर, पेपर के स्क्रैप फेंक देते हैं हम, ठीक है। और क्या फेंकते हैं हम, ठीक, लीव्स एंड ट्विग्स, लीव्स एंड ट्विग्स, ठीक, टेनियाँ और पत्ते जो होती हैं वो भी हम घर से बाहर फेंक देते हैं, ठीक। और क्या फेंकते हैं हम, यूज्ड बाल पेन्स, इस्तेमाल की गई बाल पेन्स भी हम फेंकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम, लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर, कोई ऐसा खाना जो हमारे पास बच जाता है घर में, हम उसको भी फेंक देते हैं, ठीक है ना। और क्या फेंकते हैं हम, वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल के जो छिलके हैं, वेजिटेबल्स, PEELS, पील्स, ये भी हम फेंक देते हैं, ठीक है। तो इनको हम पूरा इस तरह से लिखते हैं, आर थ्रोवन अवे एट होम आर स्कूल, होम आर, ठीक है। तो पेपर के टुकड़े, टेनियाँ, पत्ते वगैरह, जब यूज्ड बाल पेन्स, जो फूड वगैरह होती है बची हुई, हम ये वाली चीज़ें जो है बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला हो गया हमारा आंसर। हमसे पूछ रहा था क्या चीज़ें हम बाहर फेंकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेट्स टॉक के अंदर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सिट इन द ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल। कहता है कि ग्रुप्स के अंदर आप बैठिए, 4 ग्रुप्स के अंदर आप बैठिए एंड सोचिए कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम कर सकते हैं, किसकी वजह से, विच दे कैन बी मेड यूजफुल, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हम बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह से पेपर के टुकड़े या फिर टेनियाँ, पत्ते वगैरह जो बाहर फेंकते हैं या फूड बाहर फेंकते हैं, कुछ हम डिस्कस करें एंड सोचें कि हम इनसे क्या चीज़ इंटरेस्टिंग जो है बना सकते हैं। जिस तरह वेजिटेबल स्क्रैप वहाँ पे फेंका जा रहा था एंड उससे एवियल बन पाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसका क्या बना सकते हैं, हमें दूसरे बच्चों के साथ जो है अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। तो चलिए मैं देखना चाहता हूं आपके माइंड में क्या क्या आइडिया है, ठीक है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके माइंड में क्या आइडिया आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम जो है क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक थिंग्स ऑफ पेपर मैश, PAPIER, पेपर, MACHE, पेपर मैश, ठीक। जो कागज़ के हमारे टुकड़े वुकड़े जो होते हैं जो हम बाहर फेंकते हैं, इनसे हम जो है कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह फ्लावर्स वगैरह, फ्लास्क वगैरह जो है, डेकोरेशन का सामान जो है हम इससे बना सकते हैं। तो इस प्रॉपर टेक्निक को हम क्या कहते हैं, पेपर मैश, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स का मतलब जो है कुछ ऐसी जो अच्छी चीज़ें जो होती है, जो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं या जो चीज़ें सजती हैं, ठीक है ना, हम उनको जो है बना सकते हैं इस वेस्ट से, ठीक है ना। और इससे हम जो है खाद वगैरह भी बना सकते हैं। जो हम खाना बाहर फेंकते हैं ना, हम उससे कंपोस्ट भी जो है बना सकते हैं, कंपोस्ट विद देम, ठीक है ना, कंपोस्ट विद देम। तो कंपोस्ट क्या होता है, हमारी जो खाद वगैरह होती है जिनको हम बाद में एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, तो हम इससे कंपोस्ट वगैरह भी बना सकते हैं। चलिए तो ये वाली चीज़ होगी, आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आप और क्या क्या चीज़ जो वेस्ट निकलता है उससे बना सकते हैं। पुट योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड, आप जो अपनी फाइंडिंग्स हैं आप उनको कहाँ पे लिखेंगे, क्लास बोर्ड के ऊपर लिखेंगे। तो ये वाली जो चीज़ें हमने लिखी
उधर आंसर के अंदर, वो आप जो है बोर्ड पे लिख सकते हैं। चलिए, तो ये था आपका डिस्कस का। उसके बाद आपका आता है वर्ड बिल्डिंग। चलिए, तो वर्ड बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं अभी, ठीक है। तो पेयर वर्क, पेयर वर्क का मतलब है दो दो जो है जुड़ जाओ एंड आंसर करना शुरू करो। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा मतलब होती है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट, पॉइंट जो है इसकी जो है एक से ज़्यादा मीनिंग होती है। चलिए अब देखते हैं पॉइंट की किस तरह से ज़्यादा मीनिंग्स हैं। जिस तरह मीनिंग्स हम देखते हैं नाउन के अंदर, अगर हम देखें तो पॉइंट नाउन के अंदर किस तरह, ए डॉट इन प्रिंटिंग आर राइटिंग, ठीक है ना। जो पॉइंट होता है, ठीक है, जिस तरह ये वाला है तो ये एक पॉइंट है, वही चीज़ कह रहा है कि एक डॉट जो प्रिंटिंग या राइटिंग के अंदर यूज़ होता है। फुल स्टॉप, जिस तरह से ये फुल स्टॉप है, ठीक है ना, फुल स्टॉप, इसको भी हम पॉइंट कहते हैं। डेसिमल, जिस तरह से 3.5 हम लिखेंगे तो यहाँ पे भी इसको डेसिमल भी कहते हैं, ठीक है। द नंबर यू स्कोर इन ए गेम, ठीक है ना। तो अगर आप एक गेम खेल रहे हैं तो आपको बोलेंगे आपके 5 पॉइंट हुए, उसके 7 पॉइंट हुए, ठीक है ना। जिस तरह आप फुटबॉल खेलते हैं या इस तरह से, ठीक है। तो पॉइंट के जहाँ पे देखो कितने ज़्यादा मतलब निकले, ये एक फुल स्टॉप भी है, डेसिमल भी की जगह पे भी यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो चलिए, फिर है वर्ब। एज नावन का मतलब होता है कि जब किसी चीज़ का नाम हो, ठीक है ना। तो एज नावन भी हम इसे यूज करते हैं, एज वर्ब भी हम इसको यूज करते हैं। वर्ब का मतलब होता है जब कोई एक्शन दिखाए, कोई एक्शन दिखाए, ठीक है ना, कोई ऐसा वर्ड जिससे कोई जो है एक्शन हमें पता चले। टू शो आर कॉल अटेंशन टू समथिंग। पॉइंट का मतलब होता है किसी की जो अटेंशन है किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जो है आकर्षित करना, ठीक है ना, किसी चीज़ की तरफ किसी का ध्यान लाना, ये भी पॉइंट है, किसी की अटेंशन में कोई चीज़ लाना। और ये भी पॉइंट, अब देखा हमने कि पॉइंट के बहुत से मीनिंग हैं। ये मीनिंग है, फुल स्टॉप है, डेसिमल है, नंबर सिस्टम, या किसी को दिखाना कोई चीज़, तो ये भी पॉइंट है, ठीक है। चलिए फिर हमें क्या पूछ रहा है, एक तो इसने हमें पहले बताया कि पॉइंट जो है इसकी किस तरह से ज़्यादा मीनिंग्स हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी, दे मे हैव मोर देन वन मीनिंग, लिस्ट दिस थिंग मीनिंग्स। कह रहा है कि अब आप जाओ एंड जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स आप डिक्शनरी के अंदर देखो। जिस तरह से मैंने पता लगाया कि ऊपर वाले इस वर्ड के बहुत से मीनिंग हैं, इस तरह से ये जो नीचे वाले वर्ड्स हैं इनके भी बहुत सी मीनिंग्स हो सकती हैं। तो चलिए हमने डिक्शनरी देखी एंड डिक्शनरी के अंदर हम देखेंगे कि ग्रामर का जो है, ग्रामर की जो है आपको क्या क्या जो मीनिंग्स आपको ग्रामर की देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए ग्रामर जो है हमारा, ग्रामर किसको है, जिस तरह अगर आप नावन देखोगे ग्राउंड, तो नावन एज क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ आपका ये एक जो है नावन है। एन एरिया विच इज यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, पर्टिकुलर पर्पस, PURPOS पर्पस, ठीक है। तो ये वाला है इस तरह से। अगर पास्ट टेंस में हम देखें तो ग्रिंड का पास्ट टेंस है, दूसरी मतलब इसकी निकली क्या, पास्ट टेंस ऑफ ग्रिंड, पास्ट टेंस ऑफ ग्रिंड, GRIND, ग्रिंड का पास्ट टेंस है, ठीक। जो चीज़ हमें डिक्शनरी में मिल रही है हम वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे बहुत सी मीनिंग निकलेंगी इसकी, ठीक है ना। तो ये वाली जो है हमने 2 ही लिखी। फिर है सर्वे, तो चलिए सर्वे का देखते हैं हम। सर्वे SURVEY, तो सर्वे पहले हम देखते हैं नावन कहाँ कहाँ पे है, NOUN नावन, ठीक है। तो सर्वे कहाँ कहाँ पे नावन हमारा होता है, सर्वे है आपका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, DTALED, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो जिस तरह उसने पॉइंट का नावन भी लिखा था, वर्ब में भी मतलब लिखा था, तो वर्ब में हमारी क्या मतलब होती है इसकी, वर्ब में मतलब होती है इसकी लुक केयरफुली, लुक केयरफुली, केयरफुली, ध्यान से देखना, ठीक है ना, होशियारी से देखना। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, सर्वे का मतलब होता है कि डिटेल तरीके से जो है किसी चीज़ की छानबीन करना। चलिए तो हो गया सर्वे। सर्वे के बाद हमारा कौन सा वर्ड है,
सर्वे के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्क्रैप। चलिए, तो स्क्रैप SCRAP, स्क्रैप। तो स्क्रैप को अगर हम देखेंगे नावन हमारे इसका क्या क्या मतलब है हमारे पास स्क्रैप का? वेस्ट मटेरियल या फ्रैगमेंट, ठीक है ना। वर्ब, एज वर्ब आपको कहाँ देखने को मिले? वर्ब इसका क्या मतलब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है ना, या किसी चीज को कैंसिल करना या किसी चीज से छुटकारा पाना, ठीक है ना। स्क्रैप का मतलब है जिस तरह छोटे छोटे टुकड़े या वेस्ट मटेरियल, या फिर वर्ब अगर हम एज इसका देखेंगे तो किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमारा कौन सा है वर्ड? नेक्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? लेट मी चेक। उसके बाद है हमारा स्टर्नली एंड टेम्पटिंग। तो चलिए, स्टर्नली हमारा क्या होता है? स्टर्नली होता है हमारा डिस्कार्डेड एज यूजलेस, किसी चीज को जो है किसी चीज के खिलाफ जो है एक्शन लेना या किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है ना, जो चीज नकारा हो, ठीक, उसको खत्म कर देना। देन वी हैव टेम्पटिंग का मतलब क्या होता है? टेम्पटिंग का मतलब होता है किसी को लालच देना, ठीक है ना, लूरिंग, ALLURING, या दूसरा वर्ड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, टेंटलाइजिंग, TANTALIZING, टेंटलाइजिंग, ठीक है। तो ये वाले जो वर्ड हमारे थे ये भी हो गए, ठीक। तो ग्रामर का मतलब हमने देखा, अर्थ की ज़मीन का कोई ऐसा, सर्वे किस चीज़ को देखना, स्क्रैप किस चीज़ को ख़त्म करना, स्टर्नली किसी नकारा चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है ना। टेम्पटिंग का मतलब है किसी को लालच देना, बहलाना फुसलाना। चलिए, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है, क्या है हमारा? मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग / ड्रॉपिंग ए फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू, ठीक है ना। जो है मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग / ड्रॉपिंग ए फ्यू लेटर्स, ठीक। हमें नए वर्ड बनाने हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें जो है ऐड करके या कुछ वर्ड्स जो हैं हटा के हमें जो है नए वर्ड्स जो हैं जहाँ पे बनाने हैं। जिस तरह ये पाउंड है, इसका हमें नया वर्ड बनाना है, कोई चीज़ इनको ed ऐड करके या हटा के, ठीक है ना। देखेंगे हम, तो सम आर डन फॉर यू, कुछ दिए हुए हैं, जिस तरह से पाउंड जो है इसने देखा है कि POUND में से ER निकालेंगे तो ये जहाँ पे अप्लाई नहीं होता क्रॉस कर दिया, ये वाला EST क्रॉस कर दिया इसने। चलिए, अगर पाउंड POUNDED बोल रहा है, इसके साथ ED ऐड करो, हमने कर दिया पाउंडेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ING ऐड करना है, POUNDING, पाउंडिंग, हमने इसको वर्ड ऐड कर दिया। इसको कहते हैं सफिक्स, जो हम वर्ड लास्ट पे ऐड करते हैं, ठीक है ना। ING हमने सफिक्स पे ऐड किया। TRYIED, ट्राइड, इसने जिस तरह से किया है। एंड तो हमें क्या करना है? ट्राइंग, TRY, फिर उसके बाद क्या है? ING, ट्राइंग, ठीक है, ट्राइंग। चलिए, TRYED इसने नहीं लिखा, जहाँ पे इसने लिखा है TRIED, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड इस तरह से फिर चेंज होता है, ठीक है। चलिए, ER से इसका वर्ड नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। चलिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लार्ज, LARGE, तो ED से नहीं बनता, ING से नहीं बनता, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इससे बनता है कि नहीं, हमें क्या ऐड करना है? ER। तो चलिए हम करते हैं LARGER, ठीक है। अब जहाँ पे दो ई नहीं लिखा, एक ई है, जहाँ पे एक ई और नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही ई लगता है लार्जर में, LARGER, ठीक है, दो ई नहीं लगेंगे, इस तरह से बनेगा हमारा लार्जर। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा EST लग सकता है। हाँ, इसमें EST भी लगेगा, LARGEST, ठीक है ना। तो ई तक तो जहाँ पे है, ये वाला ई हमने नहीं लगाया, ठीक है ना, दो ई नहीं लगते, एक ही ई लगता है, LARGEST, लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं नीव का। नीव का क्या बनेगा? जहाँ पे NEWER, नीवर,
ठीक है, जहाँ पे जो नीवेस्ट बनता है, NEWEST, नया। ठीक है, तो हो गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, एंड यहाँ पे EST हमें लगाना है, तो टेस्टियस, TAST, मगर इसके स्पेलिंग देखना, TASTIEST, TIEST, टेस्टियस। ठीक है, इस तरह से बनेगा। उसके बाद क्या है, वाइज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वाइजर, WISER, वाइजर। ठीक, तो वाइजेस्ट, WISEST, वाइजेस्ट। उसके बाद क्या है, स्टेयर, तो क्या है, STARED, स्टेयर्ड। ठीक है ना, तो STAR, उसके बाद क्या आएगा, E हटा देंगे, EING, स्टेयरिंग। ठीक, STARING, ठीक, इस तरह से आएगा। ठीक, हमें वर्ड भी ठीक लिखना है, समझना है थोड़ा। क्लीन, तो क्या आएगा, क्लीन का क्लीनड, क्लीनड, CLEANED, फिर क्या है, क्लीनिंग, CLEANING, क्लीनिंग। उसके बाद क्या है, क्लीनर, CLEANER, क्लीनर। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, क्लीनेस्ट, CLEAN, फिर उसके बाद क्या स्पेलिंग होंगे, क्लीनेस्ट के क्या स्पेलिंग होते हैं, CLEANIEST, क्लीनेस्ट। लेट मी चेक। ठीक है, तो आते हैं अब हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, डू एनी ऑफ दिस, क्लीनेस्ट के स्पेलिंग हम तो क्लीनेस्ट के क्या स्पेलिंग, CLEANIST। ठीक है, IST होता है क्लीनेस्ट, ना कि EST, IST, क्लीनेस्ट। ठीक है, तो चलिए ये वाले हो गए हमारे वर्ड्स। एंड आते हैं, डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ द 4 एंडिंग्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो 2 वर्ड्स हैं हमें जहाँ पे यूज़ करने हैं, जिनके साथ ये चारों एंडिंग लगती हो, तो कौन कौन से हैं हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो क्या लिखेंगे हम, टेस्टी, दूसरा क्या है, क्लीन। हमें जहाँ पे वो वर्ड लिखने थे जिनके साथ ये सारे वाले लगते हों, तो सब जहाँ इसके साथ लगे और सब जहाँ इसके साथ लगे, तो ये 2 हमने लिखे। चलिए, उसके बाद है हमारा फाइंड आउट। तो ठीक है, फाइंड आउट पे हम आ गए। चलिए, पहला कैंसा है, फाइंड आउट। फाइंड आउट में हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड आउट का मतलब है मालूम करो। नेम फूड दैट इज मेड इन योर होम, उस फूड के बारे में लिखो जो आपके घर में बनाई जाती है। ठीक है ना, तो फॉर ए फीस्ट, फीस्ट या फेस्टिवल, फीस्ट या फेस्टिवल पे कौन सी फूड बनाई जाती है, फीस्ट और फेस्टिवल पे आप देखेंगे तो हमारे घर में कौन सी बनती है, स्वीट डिशेस, स्वीट डिशेस, DISHES, डिशेस, या खीर, KHEER। जब कोई ओकेजन होता है तो उससे खीर बनाते हैं या मीठी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है ना, चलिए फिर व्हेन यू आर अनवेल, जब आप ठीक नहीं होते, जब आप बीमार होते हैं, उस वक़्त आपके घर में कौन सा खाना बनता है, उस वक़्त कौन सा बनता है, खिचड़ी, CHICHRI, खिचड़ी, एंड दलिया, DALIYA, दलिया। ठीक है, हर रोज़ आपके घर में कौन सी जो डिश है बनती है, चपातीस, चपातीस। ठीक है ना, एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो है आपके घर में रोज़ बनती हैं, राइस आपके घर में रोज़ बनते हैं, पल्स आपके घर में रोज़ बनती है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आंसर करके। ठीक है ना, सेकंड का आंसर, फिर यहाँ पे इधर सेकंड का आंसर, इधर फर्स्ट का आंसर। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आगे। शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, एवियल इज ए डिश मेड इन केरला। एवियल जो है एक डिश है जिसको केरला के अंदर बनाया जाता है। डू यू हैव ए सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम ए मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। आपकी स्टेट में कोई ऐसी जो है
डिश बनती है जिसको बहुत सी जो है वेजिटेबल से बनाते हैं। व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट कहता है कि नोट डाउन इट्स इंग्रेडिएंट्स, आप उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप उनको जो है नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आप उनको जो है नोट डाउन करेंगे। ठीक, राइट डाउन द रिसाइप, उसको किस तरीके से बनाते हैं आप उसकी रेसिपी लिखेंगे। प्रेजेंट अट्रैक्टिवली एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, यू कैन ड्रॉ एंड स्टिक टू पिक्चर्स टू, ठीक है ना। तो आप पिक्चर्स वगैरह फोटोज वगैरह जो हैं एवीएल की तरह, अगर आपके एरिया में कोई डिश बनती है आप उसको बोर्ड पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके स्टेट में कोई बनती है तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर था ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। टिल देन बाय एंड एंजॉय। हम सोचते हैं कि आपको ये जो है समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी बम्बू करी की एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। मिलते हैं, तब तक